हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 1857 की क्रांति के बारे में 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ाम्स में आते हैं, एग्ज़ाम में आए हैं, नए वाले एग्ज़ाम में आएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आपके इसमें ऑप्शन ए है डॉल्फिन ऑफ लेप्स, हड़प नीति बोला जाता है जिसको। बी ऑप्शन है ईसाई धर्म का प्रचार। सी ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। और डी ऑप्शन है किसानों पर भारी कर। तो इसका राइट जवाब है सी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। जो 1857 की क्रांति थी उसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस ही थे। दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसके ऑप्शन ए है दिल्ली, मेरठ, कानपुर और लखनऊ। मैं चारों ऑप्शन एक साथ में ही बोल देता हूँ जिसमें आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनेगा। तो इसका राइट जवाब है बी, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब, मेरठ से हुई थी इसकी शुरुआत। चलिए, तो आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए बी सी डी चारों एक साथ में बोलता हूँ। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड लिटन। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों, आपके चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? आपके ऑप्शन ए है 19वीं, 34वीं, 25वीं और 40वीं। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। पांचवा क्वेश्चन आपका है, मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857, 29 मार्च 1857, 10 मई 1857, 18 जून 1857। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1857। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब, लियाकत अली, बहादुर शाह जफर द्वितीय या फिर तात्या टोपे। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, नाना साहब, लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। आपका ऑप्शन है बी, राइट जवाब है नाना साहब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्ला खान, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह द्वितीय, लियाकत अली। इसका राइट जवाब है बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, प्रतिलता वादेदार। तो इसका राइट जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार जगदीशपुरा के नेता कौन थे? पीर अली, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या मौलवी हमीदुल्ला। तो इसका उत्तर है कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, ग्लेडस्टोन, पामस्टन या डिज़रायली। तो इसका राइट जवाब है पामस्टन, ऑप्शन सी इसका राइट जवाब है। क्वेश्चन संख्या 13 में चलते हैं। 1857 के विद्रोह की औपचारिक शुरुआत की तारीख क्या थी? 29 मार्च 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857, 18 जून 1857। तो इसका राइट जवाब है 10 मई 1857। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 14, फैजाबाद में विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खान और कुंवर सिंह। तो इसका राइट जवाब है मौलवी अहमदुल्ला। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसके ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, अशोक मेहता और वी.डी. सावरकर। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए, पहला आंसर यही है आर.सी. मजूमदार। इसने न तो पहला, नहीं राष्ट्रीय, न अंतिम, ऐसा कुछ कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए से लेकर डी तक साथ में बोलता हूँ। 1 नंबर सीमित क्षेत्र, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, सैनिकों की कमी, हथियार और गोला बारूद की कमी। तो इसका राइट जवाब होगा वो है केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, क्योंकि इसमें 1857 की क्रांति के दौरान कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था।
17 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम अहिल्या, मनु, पद्मा या शीला? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मनु। आगे 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया? जॉन निकोलसन, ह्यूज रोज, कर्नल नील या कैंपबेल? तो इसका राइट आंसर है ह्यूज रोज। ह्यूज रोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध हुआ था उसमें लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन एक है बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग, गंगाधर राव या नाना साहब? तो इसका राइट जवाब है तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग, ये इनका रियल नेम था। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्ला खान, मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर खान या फिर कुंवर सिंह? तो इसका राइट आंसर है खान बहादुर खान। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को दबाने वाले मुख्य ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? हेवलॉक ओस्ट्रम, कैम्पबेल, डलहौजी, वेलेस्ली, क्लाइव हेस्टिंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों लोग ना वो मुख्य ब्रिटिश अधिकारी थे जो 1857 की क्रांति को इन लोगों ने दबाया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई है? संताल विद्रोह, पावना विद्रोह, 1857 का विद्रोह और नील विद्रोह? तो ये इसमें 1857 का विद्रोह राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, लियाकत अली, अजीमुल्ला खान या फिर पीर अली? तो इसका इलाहाबाद में लियाकत अली ने वहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बे वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो इसका राइट जवाब है, इसके ऑप्शन है शिवराम, मंगल पांडे, हरदेव या अब्बास अली? तो इसका राइट जवाब है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले चर्बे वाले कारतूस का मना कर दिया था। आरा बिहार में कंवर सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के साथ अंतिम युद्ध किया? कैप्टन विलियम टेलर, कैप्टन डनलफ, कैप्टन ली ग्रेड और मेजर हडसन? तो इसका राइट ऑप्शन है वो कैप्टन ली ग्रेड, इसके साथ में इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए से लेके डी तक साथ में बोलूँगा मैं। कमल और रोटी, कमल और गुलाब, रोटी और तलवार, चपाती और कमल? तो इसका जो राइट आंसर है वो कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853, पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो इसका रियल जो आपका आंसर है इसका है भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया? हंटर कमीशन, पील कमीशन, बटलर कमीशन, फ्रेजर कमीशन? तो इसका राइट आंसर है पील कमीशन। पील कमीशन के आधार पर ये किया गया था। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? ऑप्शन एक है ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन, गवर्नर जनरल या भारतीय राजा? तो इसका राइट जवाब है वो है ब्रिटिश क्राउन। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। किस नेता को नेपाल भागना पड़ा? तात्या टोपे, नाना साहब और बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान? तो इसका राइट जवाब है नाना साहब और बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 1857 के बाद भारतीय सेना में सैनिकों के अनुपात में वृद्धि हुई। यूरोपीय सैनिकों की, भारतीय सैनिकों की, गोरखा सैनिकों की या फिर मद्रास रेजिमेंट की? तो इसका राइट जवाब है यूरोपीय सैनिकों की। आगे चलते हैं। किसने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? टी.आर. होम्स, वी.डी. सावरकर, जेम्स आउटरूम और डिजराइली? तो इसका राइट जवाब है टी.आर. होम्स। आगे चलते हैं। ग्वालियर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब या अजीमुल्ला खान? तो इसका राइट जवाब है तात्या टोपे। तात्या टोपे ने ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, लखनऊ में विद्रोह को दबाने का वाला मुख्य ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कर्नल नील, मेजर हडसन, हेनरी लॉरेंस या कैंपबेल? तो इसका राइट आंसर है कैंपबेल। कैंपबेल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। कानपुर में विद्रोह को दबाने वाला मुख्य ब्रिटिश अधिकारी कौन था? मेजर हडसन, कर्नल नील, कैंपबेल, विलियम टेलर? तो इसका राइट आंसर है कैंपबेल। कानपुर में कैंपबेल ने दबाया था। झांसी में विद्रोह को दबाने वाला मुख्य ब्रिटिश अधिकारी कौन था? झांसी में मेजर जनरल हडसन, सर ह्यूग्रोज, कर्नल नील, जॉन निकोलसन? तो इसका राइट आंसर है सर ह्यूज रोज। दिल्ली में
विद्रोह को दबाने वाला मुख्य ब्रिटिश अधिकारी कौन था? जॉन निकोलसन, ह्यूग रोज, विलियम टेलर या कर्नल नील? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में जिसने दबाया था विद्रोह को वो थे जॉन निकोलसन। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहादुर शाह जफर को पकड़कर वहाँ निर्वासित किया गया था। बहादुर शाह जफर को पकड़कर कहाँ पर निर्वासित किया गया था? ऑप्शन ए से लेकर डी तक बोलता हूँ। अंडमान और निकोबार, रंगून म्यांमार, लंदन, केप ऑफ गुड होप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रंगून की जेल में उनको डाल दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय कमांडिंग ऑफिसर कौन था? हेनरी लॉरेंस, जॉन निकोलसन, जॉर्ज अनसन, सर कोलिन कैंपबेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज अनसन। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 का विद्रोह किस नाम से भी जाना जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, महान विद्रोह? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी राइट है, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। किस वर्ष 1857 के विद्रोह पर सरकारी इतिहासकार द्वारा पुस्तक लिखी गई? ये ऑफिशियल हिस्टोरियन नाम की पुस्तक थी। ये किस वर्ष लिखी गई थी? 1957, 1858, 1947 और 1965? तो इसका राइट आंसर है 1957 के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी। सरकारी इतिहासकार ऑफिशियल जो हिस्टोरियन कौन थे जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी? तो आपके ऑप्शन है एस एन सेन, आर सी मजूमदार, वी डी सावरकर, अशोक मेहता। तो इसके ये एस एन सेन की ये पुस्तक लिखी गई थी। किसने 1857 के विद्रोह को सामंती विद्रोह कहा था? एस एन सेन, आर सी मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, वी डी सावरकर? तो सामंती विद्रोह में आपने जवाहरलाल नेहरू ने सामंती विद्रोह कहा था। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की भर्ती के किस क्षेत्र को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था? बिहार और अवध, पंजाब और बंगाल, मद्रास और दक्कन, राजपूताना और मध्य भारत? तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन राइट है, बिहार और अवध को कर दिया गया था। बनारस और गाजीपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला खान या फिर कुंवर सिंह? तो इसका राइट आंसर आपके डी है, कुंवर सिंह। ये कुंवर सिंह ने इसने किया था। हैदराबाद के किस शासक ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था? निजाम अली खान, सालार जंग, मीर उस्मान अली खान या सिकंदर शाह? तो इसका ऑप्शन है ये सालार जंग, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, वी डी सावरकर ने, डिजरायली ने और आर सी मजूमदार ने? तो इसका जो राइट आंसर है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की हार के बाद वह कहाँ भाग गई? वह कहाँ चली गई थी? वह कहाँ चली गई थी? तो वो रानी लक्ष्मीबाई कपाली, ग्वालियर, झांसी या कानपुर? तो राइट आंसर है कालपी वो चली गई थी, यहाँ से कालपी चली गई थी। महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध घोषणा किस शहर में पढ़कर सुनाई गई थी? तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद या लखनऊ? तो महारानी जो थी उन्होंने इलाहाबाद में पढ़कर वो सुनाई थी। 1857 के बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मेयो? इसको आप कमेंट करके पक्का बताइएगा, ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बाकी मैं आपको इसका राइट आंसर बाकी मैं इसको आपका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है जो लॉर्ड कैनिंग है। चलिए आज के इस 50 क्वेश्चन की जो आपके लेके आया था मैं वो कंप्लीट होती है। वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।